सभी को झारखंडी जोहार, नमस्कार। मैं यशवंत कुमार, आप देख रहे हैं बदलेंगे झारखंड। दोस्तों, बड़कागांव में प्रतिदिन लगभग एक्सीडेंट हो रहे हैं। मैं 1 महीने की अगर बात करूं तो इस महीने में, इस नवंबर माह में लगभग हमको लगता है कि 10 से अधिक एक्सीडेंट हो चुके हैं। बहुत दुख होता है जब इस तरह के हादसे होते हैं और लगातार हादसे होते हैं तो और भी दुख होता है। आज हम इसी एक्सीडेंट पे चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है? तो मैं पूरे भारत की अगर बात करूँ तो पूरे भारत में लगभग प्रत्येक दिन पूरे भारत में 1263 सड़क हादसे होते हैं। ये एनसीआरबी के बताए गए के अनुसार मैं बता रहा हूँ आपको, ये उनका आंकड़ा है, उसी के अनुसार ये निकाला गया है कि हर एक दिन औसतन लगभग 1263 हादसे होते हैं और उसमें बहुत सारे लोगों की मौतें हो जाती हैं। वहीं हम झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में प्रत्येक दिन लगभग 10 लोगों की जान जा रही है सड़क हादसे में। और उस 10 लोगों में अगर हम बड़कागांव को अगर आंकड़ा लगाते हैं तो बड़कागांव का आंकड़ा हमको लगता है कि प्रत्येक दिन यहाँ नहीं तो 1-2 दिन छोड़ करके प्रत्येक दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होता है। अभी हाल ही में आज जब मैं यह वीडियो बना रहा हूँ उसके जस्ट 1 दिन पहले 13 माइल हम लोग जो जगह पता बोलते हैं, उस जगह पे 2 हाईवा के टक्कर होने से ड्राइवर की मौत हो जाती है और कुछ लोग घायल होते हैं। उसी के जस्ट 1 दिन पहले अगर हम लोग देखते हैं तो हजारीबाग दिल्ली पब्लिक स्कूल जो है, वहाँ पे एक माँ और एक बेटे की मृत्यु हो जाती है हादसे में, सड़क हादसे में। उसके पहले एक बार और हम देखते हैं 2 दिन पहले कि 13 माइल की जगह पे एक और जो गोंदलपुरा का जो एक लड़का होता है, वह भी सड़क हादसे में उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अगर हम केरेवाड़ी साइड और चले जाते हैं जहाँ पे टंडवा वाला जो रास्ता है, वहाँ पे भी कोल माइंस है और वहाँ पे भी 2 दिन 3 दिन पर हादसा होता रहता है और प्रत्येक लोगों की जानें चली जाती है। अब बताइए कि झारखंड में प्रत्येक दिन 10 लोगों की मौत हो रही है सड़क हादसे में, तो उसमें से बड़कागांव, केरेडाड़ी और हजारीबाग, ये 3 एरिया जो है, ये 3 एरिया में लगभग प्रत्येक दिन एक न एक किसी की हादसे में मौत हो रही है। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? इतने हादसे हो रहे हैं तो इस हादसे को कैसे रोका जा सकता है? और ज्यादातर जो हादसे हैं वो कंपनी की गाड़ियां, कंपनी के जितने भी गाड़ी होती है, जितने भी नो एंट्री के टाइम पे ये लोग जो प्रवेश करते हैं, जिसके कारण से ये हादसे हो रहे हैं। अब इस हादसे को देखते हुए डर सा लगता है कि आखिर जनता कैसे चलेगी, क्योंकि रास्ता तो एक ही है और रास्ता एक ही होने के कारण से सभी लोग उसी रास्ते से आवागमन करते हैं, चाहे वो आम पब्लिक हो, चाहे वो वीआईपी व्यक्ति हो, चाहे वो कंपनी की गाड़ियां हो। सभी लोग एक ही रास्ते से आना जाना करते हैं, जिसके चलते जरा सा ओवरटेक होने की वजह से, जरा सा मिसयूज होने की वजह से इस तरह के कह सकते हैं कि खतरनाक हादसे हो रहे हैं। इसको बचाया कैसे जा सकता है? इस पे पहल करना चाहिए, बहुत सारे लोगों को इस पर विचार करना चाहिए कि इसको कैसे रोका जा सकता है। क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि अगर इस पर एक ठोस कदम नहीं उठाया जाता है, एक ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है, एक नीति और नियम को नहीं बनाया जाएगा, तब तक इस हादसे को रोका नहीं जा सकता है। आज झारखंड में अगर एक दिन में अगर 10 मौतें हो रही है, तो आने वाले दिनों में हमको लग रहा है कि एक दिनों में 50 मौतें होंगी और एक दिन में 10 मौतें हो सकता है बड़कागांव विधानसभा से हो सकता है। वो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे हर 5 किलोमीटर के अंदर 10 किलोमीटर के अंदर कंपनी बैठी हुई है और दिन दहाड़े नो एंट्री के समय में भी ये लोग गाड़ियां चला रहे हैं, अपना ट्रांसपोर्टिंग का कार्य कर रहे हैं, जिसके चलते आज इस हादसे को अंजाम दिया जा रहा है। अब सोचिए ना, लगातार एक दिन छोड़ करके इस तरह से अगर हादसे होते रहेंगे तो एक दिन तो हमारा बड़कागांव सिमट जाएगा। आखिर कब तक इस तरह से आप लोग झेलते रहिएगा? आखिर कब तक
मैं सवाल पूछता हूँ आप सभी लोगों से कि अगर इस पर आप लोग अगर विचार नहीं करेंगे, अगर आप लोग एकजुट नहीं होंगे और नियम और नीति को नहीं बनाएँगे तो हादसे दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएँगे, घटने का कोई नाम भी नहीं है। आप लोगों को उठना होगा। जिस अभी कह सकते हैं कि आप लोग सोचते हैं कि नहीं अरे हमारा परिवार नहीं है। देखिए, किसी न किसी का परिवार की जान जा रहा है। वो समझिए कि अगर एक पिता अगर जान गँवा रहा है तो सोचिए उसके घर में कितना विपत्ति आता होगा। उस विपत्ति को अभी आप महसूस कीजिए और इस विपत्ति को दूर करने के लिए आप सामने आइए और ऐसे-ऐसे जो नो एंट्री के समय में भी जो ट्रांसपोर्टिंग चालू है उसको रुकवाने का प्रयास कीजिए। मैं आग्रह करूँगा जितने भी यहाँ पे विधायक हो, सांसद हो और भी जितने भी प्रतिनिधि हो, हर एक लोग इस पर एक ठोस विचार कीजिए और एक निर्णय निकालिए कि आखिर इस पर कैसे कह सकते हैं कि काबू पाया जा सकता है क्योंकि अगर आप लोग नहीं ध्यान देंगे तो एक दिन बहुत सारे लोगों की मृत्यु होगी और ये मृत्यु बहुत दुःख देती है। मैं पुनः आप सभी दर्शकों से, मैं पुनः आप सभी नेताओं से और मैं पुनः जितने भी कार्यकर्ता हो, मैं सभी से आग्रह करूँगा कि आप लोग इस पर विचार कीजिए। बस इतना ही कहेंगे हम आप सभी लोगों से कि एकजुट हो जाइए और इस पर कुछ पहल कीजिए। धन्यवाद।